हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सभी ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ मैसेज या फिर गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब भी आप तक ये पहुंचेगी इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी अभी कैसी है, क्या है आपकी एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है अभी, प्लीज व्यूअर्स। क्वीन ऑफ पेंटाकल, टावर, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटाकल, थ्री ऑफ wands, एट ऑफ wands, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटाकल, सेवन ऑफ पेंटाकल, टेन ऑफ कप्स, वाह, हायरोफेंट। यहाँ पे मैं आपके लिए इसमें से दो कार्ड और गाइडेंस के लिए भी लेना चाहूंगी। वर्ल्ड, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम की जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, थ्री ऑफ पेंटाकल। यहाँ पे अगर मैं अभी आपकी एनर्जी की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि जो एनर्जी आ रही है आपके लिए, तो अभी करंट में आप किसी बहुत बड़ी बदलाव से गुजर रहे हैं, या आप में से कुछ लोग अभी कुछ समय पहले ही किसी बड़े बदलाव से गुजरे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे पास्ट की भी है और कुछ लोगों के लिए अभी करंट प्रेजेंट की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती है, जैसे बहुत बड़ा बदलाव है ना। यहाँ अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर एक नए घर का निर्माण करना है, तो जैसे पुरानी किसी बिल्डिंग को ध्वस्त करके फिर से एक नया ढांचा तैयार करना, वैसी ही एनर्जी आपके कई सारे पैटर्न को, आपकी लाइफ की कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इसमें, जैसे होता है ना कि सारी ही पूरी आपकी लाइफ को पूरी ही तरह से चेंज किया गया, 360 डिग्री रोटेशन से यहाँ पे जैसे चेंजेस नजर आ रहे हैं आपकी, कि जैसे कुछ नया शुरू करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे या तो पेन में, पीड़ा में यहाँ पे आप रहे हो, बहुत ज़्यादा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, आपके लिए बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है। आप भी कहेंगे कि ये कैसा बदलाव है, यानी कि कहीं न कहीं इस बदलाव ने आपको मेंटली भी ट्रिगर किया है, और यहाँ कई लोग फिजिकली भी सफ़र किए हैं आपके जीवन के इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने के लिए। कई लोग रिश्तों में यहाँ पे आपने ऐसे नेगेटिव रिश्तों को डील किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी पेनफुल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की कुछ सच्चाइयों को समझने के लिए, ब्रह्मांड की कुछ एनर्जीज़ को जानने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी ऊर्जाओं को जानने के लिए कि आप क्या हैं, इसके लिए आपके जीवन में ये बदलाव भी ज़रूरी थे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ आपके जीवन में जैसे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही है, वैसे बहुत ज़्यादा कठिन रही है। यहाँ आप मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हो। टावर का कार्ड दिखाता है कि शायद कुछ लोगों ने तो इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दौरान बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ, है ना। कई लोगों ने यहाँ रिश्ते भी खो दिए, कई लोगों की जैसे अपने परिवार के साथ ही स्ट्रगल जैसा मूवमेंट हो गया, कि है ना, कि आपका परिवार ही आपके विपरीत हो गए, विरोधी हो गए, यहाँ ऐसी एनर्जी भी है। यहाँ कई लोगों ने सेपरेशन झेला, कई लोगों ने अपनों को खोया, है ना। कई लोगों ने बड़े बड़े लॉस भी झेले, है ना, कि बार बार जैसे आपको लॉस मिलता रहा। और नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से निकले हो। ये जो बदलाव है ना, आपके जीवन का ऐसा बदलाव का पीरियड रहा है जिसमें शायद आपकी रातों की नींद उड़ गई हो।
बहुत ज़्यादा यहाँ पे मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा कभी-कभी ऐसे घुटन सी महसूस होना, कभी-कभी ऐसा भी आपको फ़ील होता था कि आप कहीं न कहीं हिम्मत हार रहे हो, आपका जीवन नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे थ्री ऑफ वांड्स और सेवन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी कि आपने बहुत ही पेशेंस के साथ इसको अ, हैंडल किया है, और कुछ लोगों के लिए है कि आप बहुत पेशेंस के साथ हैंडल कर रहे हो इसमें, जैसे कदम वाइज़ कदम आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, आप ये जानते हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में एक होप, एक उम्मीद नज़र आ रही है कि इस अंधेरे के बाद आपके जीवन में सवेरा है। आपके जीवन का ये बड़ा परिवर्तन है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देगा। 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि ये होप को भी शो करती है कि एक कठिन संघर्ष के बाद में, एक दुःख और तकलीफ का जीवन बिताने के बाद में भी यहाँ पे जैसे होप नज़र आ रही है, यहाँ उम्मीद की किरण जैसे आपके मन में अभी भी जगी हुई है। और यहाँ 8 ऑफ वांड्स का कार्ड और टावर का कार्ड देखें तो कई लोगों के लिए जैसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है कि हाँ, ये अब आपके जीवन में इसका एंड नज़र आ रहा है। और करंट एनर्जी में 6 ऑफ पेंटाकल आ रहा है, जो कि अब आपके जीवन के एक संतुलित एनर्जी को दर्शा रहा है कि आपका जीवन अब पूरी तरह से संतुलन की तरफ बढ़ रहा है, और कई लोग तो इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं, है ना। 6 ऑफ पेंटाकल यहाँ एक बैलेंस जीवन को दिखाता है, बैलेंस एनर्जी को दिखा रहा है। और ये जो एनर्जी आपकी रही है ना अब तक, जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, इसमें आपने बहुत धैर्य के साथ काम किया है, बहुत धैर्य से आपने एनर्जीज को समझा है। और ये जो फेज़ आपके लाइफ का रहा है, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहूँ कि बहुत ज़्यादा लेसन्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा लर्निंग्स रही हैं जो आपने सीखी हैं। आपने इंसान की परख करना सीखा, क्योंकि आपको आपके जीवन का जो स्ट्रगल भरा मोमेंट रहा है, इसमें आपने अपने पराये का भेद सीखा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है ना? और क्योंकि यहाँ आपने बहुत ज़्यादा विश्वासघात भी झेले हैं, जैसे आपके अपने भी कहीं न कहीं विषैले साँप की तरह आपके लिए ज़हर उगलते हुए आपको नज़र आए, जो कि आपके लिए वैसे बहुत ज़्यादा इनको स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही समझदारी के साथ अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को पार किया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। जो करंट एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे आपकी, यानी कि आप कहीं न कहीं अब अपने जीवन के नेगेटिव फेज़ से निकल के आप आपकी जो एनर्जी है, संतुलन की तरफ बढ़ रही है, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रही है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ग्रोथ को रिप्रेज़ेंट करता है, फैमिली वाइज़ भी यहाँ पे, और करियर वाइज़ भी यहाँ पे, या मैं कहूँ लाइफ़ के ऑल ओवर एरिया में जैसे आप आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है ना। एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे रेनबो की एनर्जी आ रही है, जो कि होप और उम्मीद को दिखा रही है। जैसे आपकी जो ईश्वर के प्रति आपकी जो उम्मीद थी, आस्था थी, विश्वास था, उसका जैसे यहाँ पे विजय मुझे दिख रही है, जैसे कि आपकी विश्वास की जीत हुई, और यहाँ पे कई लोगों के लिए कि आपकी विश्वास की जीत होने वाली है। क्योंकि यहाँ जो है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ आ रही है। काफ़ी लोग मुझे स्पिरिचुअली भी काफ़ी यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और आपने खुद को इतना साध लिया है, इतना साध लिया है कि शायद आसपास की नेगेटिव एनर्जी अब आपको इफ़ेक्ट नहीं करती है। देखिए, लोग वही है, इंसान वही है, लेकिन अब आप बदल गए हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो अब ये जो आपकी सराउंडिंग जो भी लोग हैं, अब जो भी एनर्जी है, ये आपको प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि अब आप हायरोफेंट की एनर्जी में हो। अब आपका फोकस खुद पे है कि आपको खुद की ग्रोथ कैसे करनी है, आस-पास की एनर्जी से बचते हुए। आपने सुना होगा कि कमल जो होता है वो कीचड़ में ही खिलता है, सेम वही एनर्जी आपकी है। आप वो कमल हो जो ऐसे कीचड़ में खिले हो, आपके आस-पास जो एनर्जी है ना, वो कीचड़ से समान है। जो कहीं न कहीं लेकिन आपकी जो है ना, इस महक को या आपको खिलने से वो रोक नहीं पाई। यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी है, आप इस कीचड़ से, इस दलदल से भी, टावर, 9 ऑफ सोर्स, उसमें भी जैसे आपने खुद को आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ाया है, और काफ़ी आपने जैसे स्ट्रगल करके भी अपने लाइफ को बैलेंस किया है। यहाँ देखिए गाइडेंस में भी आपके लिए 2 कार्ड आए थे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए आपके आस-पास
करंट में भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अभी भी चल रही है, आप अभी भी टावर, 9 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ पेंटाकल से निकल रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है, कुछ लोग श्योर है यहाँ पे, जैसे पार कर चुके हैं और आप में से अच्छे से ये लोग समझ रहे हैं कि आप किस लेवल पे हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों की जैसे जर्नी अभी भी है यहाँ जो चल रही है, आपको इसमें शांति से धैर्य के साथ काम करना है, ट्रिगर नहीं होना है, क्योंकि जितना आप ट्रिगर होंगे आप खुद को उलझा हुआ महसूस करेंगे, आप खुद को एक ट्रैप में फंसा हुआ महसूस करेंगे। आप जितना शांत रहेंगे, जो भी ये आपका लूप है आप उसको इजीली काट पाएंगे। जितना धैर्य के साथ काम करेंगे, खुद पे काम करेंगे, क्योंकि अभी जो समय है वो खुद पे काम करने का है, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देने का है। क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं ना, ये आपका ध्यान भटकाने का पहले भी प्रयास करते आए हैं और अभी भी जैसे अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, है ना। ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आप मेंटली परेशान हो, दिमागी तौर पे परेशान हो, आपका काम से ध्यान हटे, आपका खुद पर से ध्यान हटे, है ना, आपका अपने परिवार पर से ध्यान हटे, आप और आपका परिवार या आप पूरे टाइम फियर में रहो, स्ट्रेस में रहो, डिप्रेशन में रहो। तो इन एनर्जीज को जितना हो सके इग्नोर करके चलना है, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ भ्रम जाल फैलाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करती है। क्योंकि इनका टारगेट ये है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने से रोके, आपको अपने जीवन में ग्रो होने से रोके, आप हमेशा सदैव ही अपने जीवन में स्टक रहें, आप अपने इस जीवन में पूरी तरह से मेंटली परेशान रहे। इनका टारगेट यही है। तो आपको इस एनर्जी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम उनको नहीं बदल सकते, लेकिन खुद पे आप काम कर सकते हो और खुद की एनर्जी को ऐसा कर सकते हो कि इन लोगों के बीच में रहते हुए भी आप कमल के समान कैसे खिले, है ना, आप हाइरोफेंट की एनर्जी में कैसे आएंगे। तो यहाँ पे ट्रिगर नहीं होना है। ये लोग चाहे कितना ही उत्पात मचाए, कितना ही अपना एफर्ट लगा ले, क्योंकि देखिए फिजिकल तौर पे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए कुछ ऐसी आपके लिए ऐसी एनर्जीज क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ व्यवहार आपके साथ कर सकते हैं जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाए, आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा उकसाया जाए, है ना, ताकि। और यहाँ पे देखिए कई लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि ये लोग जो है ना, कहीं न कहीं जब जब आप बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, जब जब आप शांत होंगे, तो ये फिर से आपके अपने बन के या अच्छे बन के आपके जीवन को इफ़ेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि कौन आपके लाइफ में आ रहा है और किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, उनका उद्देश्य क्या है, आपको ये भी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और बॉटम की एनर्जी आपके लिए देखिए 3 ऑफ पेंटाकल की आ रही है, जो कि दिखाती है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद की ग्रोथ पे काम करना है, अपने आसपास की एनर्जीज को, इस लूप को काटना है। तो आपको खुद को आगे ग्रो करना ही होगा, स्पिरिचुअली ग्रो करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस ट्रैप से निकलें, तो देखिए इन लोगों की एनर्जी को आपको इग्नोर करके भी चलना पड़ेगा और यहाँ पे खुद का प्रोटेक्शन लेके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपके आसपास की एनर्जी है ये आपके ऑरा को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर मैं आपकी करंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नज़र आ रहा है। हाइरोफेंट की एनर्जी बहुत हाई लेवल की एनर्जी है फ्रेंड्स, यानी कि आपने अपने जीवन के बहुत बड़े संघर्ष को पार करके एक हाइरोफेंट की स्थिति को पाया है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। 10 ऑफ कप्स आपके जैसे यहाँ पे उम्मीद की, आपके विश्वास की मुझे जीत होती हुई दिखाई दे रही है। आपका जीवन अब बहुत ज़्यादा जैसे बैलेंस की तरफ, आप किसी अपने लाइफ के बड़े साइकिल को जैसे एंड कर रहे हो, जैसे किसी ट्रैप में आप फंसे हुए थे, अब उस ट्रैप से खुद को बाहर निकाल के एक ऐसे एक ऐसे लेवल पे जा रहे हो जहाँ पे लोग आपका मान सम्मान करें, लोग आपको आपके कर्मों की वजह से पहचाने। और यहाँ पे आपके शत्रु भी आपकी एनर्जी को लेके काफी ज्यादा यहाँ पे हैरान दिख रहे हैं, क्योंकि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपके शत्रुओं के गले की जैसे हड्डी बना हुआ है। वो आपको इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए कभी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने संभव किया है। उनके इतने टांगे अड़ाने के बावजूद, इतने प्रयास करने के बावजूद भी जैसे आप मेंटली इतना ट्रिगर नहीं हो रहे हो। हाँ, पहले यहाँ एनर्जी थी आपकी कि आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हो, लेकिन थ्री ऑफ वांड्स दिखाता है जैसे अब आपने परिस्थितियों को और लोगों को समझना शुरू किया है।
है ना? अपने हेटर्स के एक्शन पे रिएक्शन कैसे देना है, किस तरह से देना है, वो भी चीज़ें आप समझ रहे हो। कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है ना? तो यहाँ पे जैसे अब कहीं न कहीं आप इन लोगों की एनर्जीज़ को भी इग्नोर कर रहे हो, इन लोगों के हो सकता है व्यवहार को इग्नोर कर रहे हो और आपका इस तरह से इनको इग्नोर करना इन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है और इनको बहुत ज़्यादा डरा भी रहा है। क्योंकि जहाँ पहले आप भयभीत हो जाते थे, लेकिन अब आपका किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं देना इन लोगों को डरा रहा है कि पता नहीं आपकी तरफ से क्या होने वाला है, ये अंदर ही अंदर काँप रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ आपके आस-पास के लोगों की है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के। मैं यहाँ शत्रु की बात नहीं करूँगी, यहाँ आपके आस-पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जेलसी भी रखते हैं, है ना? यहाँ शत्रुता हम नहीं कह सकते लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं और कहीं न कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा करता है और उन्हें बहुत ज़्यादा अचंभित भी कर रहा है, उनके लिए एक अचंभे का विषय बना हुआ है। चलिए यहाँ कुछ एक संदेश आपके लिए देखते हैं बजरंगबली के गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। जय श्री राम। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 100 लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन जब आप अपने मन में अपने लिए नेगेटिव हो जाते हैं, तो सफलता दूर हो जाती है। बजरंगबली आपको बोल रहे हैं कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके आस-पास के लोग आपके लिए क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, क्या सोच रहे हैं। लेकिन जब आप खुद ही अपने मन में खुद के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, तब आपकी सफलता रुक जाती है, तब आप स्टक हो जाते हो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है खुद के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, अपनी उम्मीद मत खोइए, होप मत खोइए, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि पुरानी और घिसी-पिटी चीज़ों को छोड़ दिया जाए ताकि नई चीज़ें आपके जीवन में आ सकें। बजरंगबली बोल रहे हैं आपको कि आपके अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है कि आप पुरानी घिसी-पिटी चीज़ों को छोड़ दें, पुराने अतीत से बाहर निकलें क्योंकि तभी यहाँ पे नई चीज़ें आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। तो अब अपने पुराने घावों को भरने का समय आया है। जो है उसे स्वीकार करें और अंत में महसूस करें कि सब कुछ आपके लिए और आपकी भलाई के लिए होता है। तब आंतरिक शांति आपको समाधान की तरफ लाएगी जिसकी आप तलाश कर रहे हो। यहाँ बजरंगबली बोल रहे हैं जिससे मुझे ऐसे लगता है आप परिस्थितियों से भाग रहे हो। आपके साथ जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, है ना? और जब तक हमारे मन में स्वीकृति का भाव नहीं आता है तब तक हम खुद को उलझा हुआ महसूस करते हैं कि जब तक हम परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक फिर हमारा माइंड उसका समाधान भी नहीं ढूंढ के दे सकता है। आपको बोला जा रहा है जो भी है उसे स्वीकार करें और मन में ये चीज रखें कि ये जो भी चीजें हो रही हैं आपकी भलाई के लिए हो रही हैं। तब आप देखेंगे कि उस समय आपको जो शांति महसूस होगी वही आपको आपके इस परिस्थिति के समाधान तक लेके जाएगी, आपके लिए रास्ता निकालेगी। आपकी आगामी यात्रा सकारात्मक रूप से जीवन बदलने वाली साबित होगी। यहाँ बजरंगबली बोल रहे हैं यहाँ पे हो सकता है आपने कोई यात्रा का प्लान किया हो या बहुत जल्दी किसी प्रकार की यात्रा का प्लान हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है ये यात्रा आपके लिए पॉजिटिव वे में रहेगी, आपके जीवन को बदलने वाली होगी। इस दौरान आपको कुछ लाइफ लर्निंग लेसन्स मिल सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कि जिससे आपका पूरा लाइफ को लेके एक है ना नज़रिया ही बदल सकता है। उनके पीछे अपना वक़्त बर्बाद मत कीजिए जो आपको इग्नोर करते हैं। या तो आप कुछ किसी ऐसे पर्सन के पीछे भाग रहे हो ना, जो खुद आगे भाग रहा है आपको इग्नोर करके। तो अब आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों के पीछे भागने से कोई भी मतलब नहीं है। उनके पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप एक लाइट वर्कर हैं, जो लोगों की मदद करने के लिए इस धरती पे आए हैं। आपको बोला जा रहा है देखिए क्योंकि आपकी एनर्जी भी हायरोफेंट की आ रही है ना, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन था इसका पर्पस आपको हायरोफेंट की एनर्जी तक ले जाना है। आप एक लाइट वर्कर हैं। आप इस दुनिया में लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। आप हीलर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप मोटिवेटर हो सकते हैं। यानी कि जो रास्ता खो गए हैं, जो भटके हुए लोग हैं, उन लोगों को रास्ता दिखाना, जो होप खो चुके हैं, जो उम्मीद खो चुके हैं, उनके लिए एक नई रोशनी बन के आप इस धरती पे आए हो, है ना? और आपको भी कहीं न कहीं आपके लाइफ में ऐसे ट्रिगर पॉइंट रहा हो, है ना? आप किसी ऐसे सिचुएशन से निकले हो कि आपके पास वो एक्सपीरियंस है कि आप दूसरे को रास्ता दिखा सकें।
आप उनके लिए एक रोशनी का काम कर सके। बड़ा सोचिए, अपने बारे में छोटे-छोटे विचार छोड़ दीजिए, अपने आप को सफल होते हुए देखिए। यहाँ आपको बोला जा रहा है, देखिए अपने फ्यूचर की एक बड़ी तस्वीर बनाइए। यहाँ हो सकता है या तो आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि, है ना, कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं या बड़ा कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि लिमिटिंग बिलीफ्स है यहाँ पे, कि आपकी सोच या तो कि ठीक है, अगर करियर की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा छोटा सोच रहे हो, अपने लाइफ के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा छोटा सोच के चल रहे हो कि बस इतना हो जाए बढ़िया है। नहीं, यहाँ आपको अपने जीवन की, अपने फ्यूचर की एक बड़ी तस्वीर देखनी है, सफलता बड़ी देखनी है। आप सही रास्ते पे हैं, आप जो कर रहे हैं करते रहें, क्योंकि ये काम कर रहा है। बजरंगबली बोल रहे हैं, अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है कि आपके एक्शन सही है या नहीं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं, तो वो आपको बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आप अभी जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए कंटिन्यू, ये काम कर रहा है। अगर आप कोई पाठ पूजा भी कर रहे हो तो वो सही है आपके लिए। आपके लिए यह जादुई समय है, अपनी कोई एक इच्छा माँगे, उसके साकार होने का आनंद लें। देखिए, अभी जो समय आपके लिए चल रहा है, ये जादुई समय है। आपकी मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे काम करेगी। कोई भी इच्छा है तो वो माँगिए और वो साकार होगी। आपकी जो इच्छा है, आपकी कल्पना में है, वो बहुत जल्द मूर्त रूप लेगी। आपकी कोई इच्छा जो आपकी सिर्फ़ कल्पना में है, वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, यानी कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बजरंगबली जानते हैं कि आप अपने दिल पर किस तरह के बोझ को ढो रहे हैं। उसे प्यार से छोड़ दीजिए ताकि बजरंगबली उसे उठाए और आपकी मदद कर सके। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दर्द में हैं, अकेले हैं, ईश्वर आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि बजरंगबली अच्छे से जानते हैं कि अभी आप अपने दिल पे कैसा बोझ ढो रहे हो, अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आप किस पीड़ा से, किस तकलीफ़ से निकल रहे हो, वो आपकी तकलीफ़ को समझते हैं, वो आपकी बात को सुनते हैं। तो आप पूरी तरह से बजरंगबली को समर्पण कर दीजिए। आपका हर भार वो उठाएँगे, आपको हर परेशानी से वो निकालेंगे। समृद्धि आपके जीवन में आ रही है, आपको धन का उपहार मिलने वाला है, आपकी आय बढ़ने वाली है। यहाँ एनर्जी आपके लिए आ रही है। आपका जैसे फाइनेंशियली मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आगे फ्यूचर, आप समृद्धि आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों के लिए आपकी आय बढ़ने के भी चांस बन रहे हैं, यहाँ आय बढ़ रही है आपकी, या तो जैसे आपकी सैलरी में किसी प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है या किसी भी प्रकार का धन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ों में जल्दबाजी मत करो, सब कुछ उचित समय और अपनी गति से होना चाहिए। धैर्य रखें, अन्यथा जीवन आपको कष्टकारी सबक सिखा सकता है। अपनी बुद्धि पर भरोसा रखें, बजरंगबली पर भरोसा रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ बजरंगबली आपको बोल रहे हैं, जो भी परिस्थिति है ना? जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है, आपको बोला जा रहा है चीज़ों में जल्दबाजी मत कीजिए। सब कुछ उचित समय पे होता है ना? जो भी हो रहा है वो अपने हिसाब से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। सब कुछ उचित समय और अपनी गति से ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जल्दबाज़ी करते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, तो जीवन आपको कष्टकारी सबक सिखा सकता है। मैं इसका एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जब एक माता गर्भ धारण करती है, तो उसके लिए 9 महीने का टाइम होता है ना? वो एक उचित समय होता है और उसकी एक गति होती है। अगर फिर इस बीच के जो एक सफ़र होता है एक मदर के लिए 9 महीने का, अगर वो उसमें जल्दबाज़ी करे कि चलो जल्दी से जल्दी काम खत्म हो, तो देखिए आप सोचिए कि उसके लिए कितना कष्टकारी हो सकता है ना? सब कुछ खो सकता है वो।